जो तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं भीतर है, और जिस दिन भीतर देखने की कला आ गई उसी दिन अज्ञान का अंधकार टूटने लगेगा। और 5 मिनट का यह ध्यान तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन और तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, जहां आज हम उस सत्य की बात करने वाले हैं जिसे जानने के बाद जीवन को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन भर बाहर खोज करता रहता है सुख की, शांति की, शक्ति की, लेकिन जिस क्षण वह भीतर झांकना सीख लेता है उसी क्षण उसे समझ में आने लगता है कि जिसे वह खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था। और इसी भीतर के सत्य को जगाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि यह स्वयं से जुड़ने की सबसे सरल प्रक्रिया है। लेकिन सरल होने के कारण ही लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, और जब तक ध्यान को सही समझ नहीं लेते तब तक मन की आंखें बंद ही रहती है। और मन की आंखें बंद होने पर जीवन केवल प्रतिक्रियाओं का खेल बन जाता है, जिसमें हम परिस्थितियों के अनुसार हंसते रोते परेशान होते रहते हैं। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि मन एक उपकरण है, और जैसे हर उपकरण को चलाने का तरीका होता है वैसे ही मन को भी समझने का तरीका होता है। और ध्यान वही तरीका है जिसके द्वारा मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब चेतना स्पष्ट होती है, और जब चेतना स्पष्ट होती है तब निर्णय सही होने लगते हैं, और जब निर्णय सही होने लगते हैं तब जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझो कि ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके बैठ जाना मात्र नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूक होना, इस क्षण के प्रति, इस सांस के प्रति, इस शरीर के प्रति, इस विचार के प्रति, लेकिन बिना उलझे, बिना लड़ते हुए केवल साक्षी बनकर देखना। और जब मनुष्य साक्षी बनना सीख जाता है तब विचारों का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि विचार तभी शक्तिशाली होते जब हम उनसे जुड़ जाते हैं। और जैसे ही हम देखने वाले बनते हैं विचार कमजोर पड़ने लगते हैं। अब अभ्यास के आरंभ में यह बहुत सामान्य है कि मन भटके, क्योंकि मन वर्षों से भटकने का आदी है। इसलिए जब तुम पहली बार बैठोगे तो पुराने विचार, पुराने दृश्य, पुरानी स्मृतियां सामने आएंगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि यह साफ होने की प्रक्रिया है। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए पहले उसे हिलाना पड़ता है, वैसे ही मन की गंदगी बाहर आने से पहले हलचल करती है। इसलिए धैर्य रखो और अभ्यास जारी रखो। धीरे धीरे यह हलचल शांत हो जाएगी, और उसी शांति में भीतर का प्रकाश अनुभव होने लगेगा, जो न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों में बताया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। और यही अनुभव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को भीतर से बदलना शुरू कर देगा। तुम पाएंगे कि वही परिस्थितियां अब तुम्हें पहले जैसी परेशान नहीं करती, वही लोग अब तुम्हें क्रोधित नहीं करते, वही समस्याएं अब तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है, क्योंकि भीतर की दृष्टि जाग चुकी होती है। और जब भीतर की दृष्टि जागती है तब बाहर की घटनाएं अपना प्रभाव खो देती है। और यही ध्यान का वास तविक उद्देश्य है, जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को पूरी चेतना के साथ जीना। और अब इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। रोज थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकालना, चाहे मन करे या न करे, क्योंकि मन अनुशासन से ही बदलता है, और जब मन बदलता है तब जीवन बदलता है। और यही नियम है जिसे यदि तुमने समझ लिया तो तुम्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं का परिवर्तन होता है। और अब इस प्रवाह को और गहराई से समझो, क्योंकि जब मनुष्य ध्यान के मार्ग पर चलता है तब सबसे पहली चुनौती स्वयं उसका मन ही बनता है, जो बार बार पुराने संस्कारों की ओर खींचता है और कहता है कि यह सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण यदि तुम धैर्य रखते हो और अभ्यास नहीं छोड़ते तो वही मन धीरे धीरे तुम्हारा सहायक बन जाता है, क्योंकि मन की प्रकृति है जिस दिशा में बार बार उसे लगाया जाए उसी दिशा में ढल जाना। इसलिए यदि वर्षों तक वह चिंता, भय, तुलना और अपेक्षा में लगा रहा तो अब कुछ समय उसे शांति, साक्षी भाव और जागरूकता में लगाना होगा। और यह समय हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, इसलिए किसी से तुलना मत करो, क्योंकि ध्यान की यात्रा व्यक्तिगत होती है।
यहाँ कोई आगे पीछे नहीं होता, केवल निरंतर अभ्यास होता है। और जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता जाता है वैसे वैसे तुम्हें अपने भीतर कुछ सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जैसे बिना कारण हल्कापन महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया कम होना, नींद का सुधरना और विचारों के बीच खाली स्थान का अनुभव होना। और यही खाली स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी खालीपन में चेतना स्वयं को प्रकट करती है। लेकिन अधिकांश लोग इसी खालीपन से डर जाते हैं, क्योंकि मन को शोर की आदत होती है और शांति उसे असहज लगती है। इसलिए यदि ध्यान के दौरान कभी ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जब कुछ नहीं हो रहा होता तभी वास्तव में बहुत कुछ घट रहा होता है। और इसी अवस्था में भीतर की दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। अब यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि ध्यान का उद्देश्य कोई विशेष अनुभव पाना नहीं है, क्योंकि अनुभव आते जाते रहते हैं, कभी सुखद कभी असुखद, लेकिन जो स्थायी है वह है देखने वाला। और जब तुम देखने वाले में स्थिर हो जाते हो तब अनुभवों का प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। और इसी कारण सच्चे साधक कभी अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अनुभव लक्ष्य नहीं है, साधन मात्र है। अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो जीवन की घटनाएं तुम्हें परीक्षा की तरह लग सकती है, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे अभ्यास को मजबूत करने के अवसर होती है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो देखो भीतर क्या उठता है, यदि कोई प्रशंसा करता है तो देखो भीतर क्या बदलता है। और यदि दोनों में तुम्हारी जागरूकता बनी रहती है तो समझ लेना कि ध्यान जीवन में उतर रहा है, क्योंकि ध्यान का अर्थ गुफा में बैठ जाना नहीं है, बल्कि बाजार में रहते हुए भी भीतर स्थिर रहना है। और यही स्थिरता धीरे धीरे तुम्हें उस बिंदु तक ले जाती है जहां भय का आधार टूटने लगता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य या अतीत से जुड़ा होता है। और जब तुम वर्तमान में स्थिर होते हो तो भय टिक नहीं पाता। अब इस साधना में एक और सूक्ष्म बात है जिसे समझना आवश्यक है, और वह है स्वीकार। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करते हो बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, तब वे स्वतः बदलने लगते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें दबाने या हटाने का प्रयास करते हो तब वे और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए ध्यान में सबसे बड़ा गुण है मित्रता, स्वयं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी कमजोरियों के प्रति। और जैसे जैसे यह मित्रता बढ़ती है वैसे वैसे भीतर का संघर्ष कम होता जाता है। और भीतर का संघर्ष कम होने पर ऊर्जा मुक्त होती है, और वही ऊर्जा रचनात्मकता, करुणा और स्पष्टता में बदल जाती है। अब धीरे धीरे तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारी सांस पहले से अधिक गहरी और शांत हो गई है, और यह सांस ही तुम्हें वर्तमान से जोड़ने का सबसे सरल माध्यम है। इसलिए दिन भर में जब भी समय मिले बस एक क्षण के लिए अपनी सांस को महसूस कर लो, और यही छोटा सा अभ्यास तुम्हें फिर से केंद्र में ले आएगा। और जब यह केंद्र मजबूत हो जाता है तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर की स्थिति स्थिर बनी रहती है। और यही वह अवस्था है जिसे लोग संतुलन कहते हैं। अब इस संतुलन से ही विवेक जन्म लेता है, और विवेक से सही निर्णय, और सही निर्णय से जीवन में सहज सफलता। और यह सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि से मापी जाती है, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां कभी भी पूर्णता नहीं दे सकती जब तक भीतर का खालीपन भरा न हो। और ध्यान उसी खालीपन को भरने की प्रक्रिया है, न किसी वस्तु से बल्कि जागरूकता से। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अहंकार हमेशा स्वयं को केंद्र में रखना चाहता है। लेकिन जागरूकता में कोई केंद्र नहीं होता, वहाँ केवल उपस्थिति होती है। और इसी उपस्थिति में जीवन सरल हो जाता है, संबंध सहज हो जाते हैं, और कर्म बोए नहीं बल्कि अभिव्यक्ति बन जाते हैं। और जब कर्म अभिव्यक्ति बन जाते हैं तब जीवन में थकान नहीं रहती, क्योंकि तुम कुछ सिद्ध करने नहीं बल्कि जीने लगते हो। और यही ध्यान का सबसे सुंदर परिणाम है कि जीवन फिर से जीवंत हो उठता है। छोटी छोटी चीजों में आनंद दिखने लगता है, साधारण क्षणों में गहराई महसूस होने लगती है, और इसी गहराई में भीतर की दृष्टि और अधिक स्पष्ट होती जाती है। और यह स्पष्टता किसी विशेष स्थिति पर निर्भर नहीं होती बल्कि हर क्षण में उपस्थित रहती है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है, परिस्थितियों से, प्रतिक्रियाओं से, और स्वयं के पुराने पैटर्न से। और यह स्वतंत्रता ही वास्तविक शांति है।
और अब इस स्वतंत्रता के स्वाद को और गहराई से महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भीतर की दृष्टि खुलने लगती है तब जीवन की गति बदल जाती है। बाहर सब कुछ वैसा ही चलता रहता है, वही जिम्मेदारियां, वही संबंध, वही कार्य, लेकिन भीतर एक मौन स्थिरता जन्म ले लेती है जो हर परिस्थिति को देखने का नया दृष्टिकोण देती है। और यही दृष्टिकोण तुम्हें प्रतिक्रिया से ऊपर उठाकर उत्तरदायित्व की अवस्था में ले जाता है, जहां तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके साक्षी और निर्माता बनते हो। अब यहाँ यह समझना आवश्यक है कि ज्ञान का फल तुरंत दिखाई दे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं लगता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बीज व्यर्थ चला गया है। इसलिए यदि किसी दिन ध्यान में बैठने पर मन अधिक भटके या आलस्य आए तो स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि यह भी प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम में कभी थकान होती है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने में भी कभी प्रतिरोध होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रतिरोध को पार कर लेता है वही वास्तविक परिवर्तन को अनुभव करता है। अब ध्यान में बैठते समय यदि कभी भावनाएं उभर आए जैसे पुराना दुख, क्रोध या भय, तो उन्हें दबाओ मत, बल्कि उन्हें भी साक्षी भाव से देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वही मुक्त होता है और जो दबाया जाता है वही भीतर और गहरा बैठ जाता है। इसलिए ध्यान केवल शांति पाने का साधन नहीं है, बल्कि भीतर जमी हुई भावनाओं को साफ करने की प्रक्रिया भी है। और जब यह सफाई होती है तब मन हल्का होता है, और हल्के मन में ही सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अब धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे शब्द बदल रहे हैं, तुम्हारी वाणी में कटुता कम हो रही है और तुम्हारे मौन में प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर बोलने के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। और यही मौन की शक्ति है जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है, और यही शक्ति तुम्हें दूसरों के मन को समझने की क्षमता देती है, क्योंकि जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तब दूसरों को समझना सहज हो जाता है। अब इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि तुम सबसे अलग हो रहे हो, लेकिन यह अलगाव नहीं बल्कि जुड़ाव की नई गुणवत्ता है, जहां तुम भीड़ में रहते हुए भी खोते नहीं हो और अकेले होते हुए भी खाली नहीं होते, क्योंकि भीतर का संबंध मजबूत हो चुका होता है और यही संबंध तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभाले रखता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझने योग्य है कि ध्यान तुम्हें विशेष नहीं बनाता बल्कि साधारण बना देता है, लेकिन यह साधारणता ही सबसे असाधारण होती है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल सहजता होती है। और इसी सहजता में जीवन अपने वास्तविक रंग दिखाने लगता है। अब जब यह सहजता स्थिर होने लगती है तब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारी इच्छाएं भी बदल रही है। अब तुम वही नहीं चाहते जो समाज सिखाता है, बल्कि वही चाहते हो जो भीतर से सही लगता है। और यही आंतरिक सहीपन तुम्हें संतोष देता है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलता। और जब संतोष होता है तब लालसा कमजोर पड़ती है, और लालसा कमजोर पड़ते ही भय भी कम हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा खोने से जुड़ा होता है। और जब कुछ पाने या खोने की तीव्रता कम हो जाती है तब मन मुक्त हो जाता है। अब यह मुक्त मन ही रचनात्मक होता है, क्योंकि उसमें तुलना की जंजीर नहीं होती, और इसी रचनात्मकता से जीवन में नए मार्ग खुलते हैं, नए समाधान दिखाई देते हैं, और निर्णय सहजता से सही दिशा में बहने लगते हैं। अब ध्यान का एक और सूक्ष्म प्रभाव यह होता है कि समय की अनुभूति बदल जाती है। कभी कभी कुछ मिनट बहुत लंबे लगते हैं और कभी घंटे पलक झपकते बीत जाते हैं, क्योंकि जब मन वर्तमान में होता है तब समय का दबाव नहीं रहता। और यही वर्तमान में रहने की कला तुम्हें तनाव से मुक्त करती है, क्योंकि तनाव हमेशा या तो बीते हुए का बोझ होता है या आने वाले का भय। और जब तुम इस क्षण में टिक जाते हो तो दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। अब इस अवस्था में जीवन किसी समस्या की तरह नहीं बल्कि एक प्रक्रिया की तरह दिखाई देता है, जिसमें हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। और जब सीखने का भाव जाग जाता है तब शिकायत की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हर परिस्थिति शिक्षक बन जाती है। और यही दृष्टि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है,
जिसे पाना है, बल्कि शांति तो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है जो केवल विचारों के शोर से ढकी हुई थी, और ध्यान उसी आवरण को हटाने का तरीका है। और जब यह आवरण हटता है तब तुम कुछ नया नहीं बनते, बल्कि वही बन जाते हो जो हमेशा से थे, पूर्ण शांत और जागरूक। और इसी जागरूकता में जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। और अब जब यह प्रवाह भीतर जमने लगता है तब एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है, लेकिन अनुभूति में वह बिल्कुल स्पष्ट होता है। और वह यह कि अब तुम अपने विचार नहीं रह जाते, बल्कि विचार तुम्हारे सामने घटने वाली घटनाएं बन जाते हैं। और यही अंतर साधक और सामान्य मनुष्य में पैदा करता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य विचारों के साथ बहता रहता है और साधक विचारों को आते जाते हुए देखता है। और जैसे ही यह देखने की क्षमता स्थिर होती है, वैसे ही मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और मन की पकड़ ढीली पड़ते ही भीतर की ऊर्जा मुक्त होने लगती है। जो पहले चिंता, तुलना और भय में बंधी हुई थी, अब यह मुक्त ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बहने लगती है, तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारी रचनात्मकता में, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी समझ में। और जब समझ गहरी होती है तब जीवन की कठिनाइयां भी अवसर की तरह दिखाई देने लगती है। अब यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि ध्यान कोई पलायन नहीं है, बल्कि यह जीवन में पूरी तरह उपस्थित होने की कला है। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि ध्यान करने से जिम्मेदारियों से दूर हो जाया जाता है, वे भ्रम में है। वास्तव में ध्यान करने से जिम्मेदारियां और अधिक स्पष्ट हो जाती है, लेकिन बोझ नहीं लगती, क्योंकि उन्हें उठाने वाला मन हल्का हो चुका होता है, और हल्का मन भारी काम भी सहजता से कर लेता है। अब जैसे जैसे यह सहजता बढ़ती है, वैसे वैसे भीतर का द्वंद्व कम होने लगता है। पहले जहां मन हर निर्णय पर उलझता था, अब वहां स्पष्टता होती है, क्योंकि भीतर एक शांत केंद्र बन चुका होता है और उसी केंद्र से निर्णय निकलते हैं। और यही कारण है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति के निर्णय में कम पछतावा होता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि जागरूकता से जन्म लेते हैं। अब इस अवस्था में एक और सुंदर बात घटती है, और वह यह कि तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता कम लगने लगती है, क्योंकि जब भीतर संतोष होता है तब बाहर मान्यता की भूख कमजोर पड़ जाती है, और यह भूख कमजोर पड़ते ही संबंधों में तनाव कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम दूसरों से कुछ लेने नहीं बल्कि साझा करने लगते हो, और साझा करने का भाव ही प्रेम की वास्तविक जड़ है। और जब प्रेम बिना अपेक्षा के बहता है तब वह बंधन नहीं बनता बल्कि स्वतंत्रता देता है, और यही स्वतंत्रता संबंधों को सुंदर बनाती है। अब ध्यान के इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी ऐसा भी होगा कि पुराने मित्र, पुराने वातावरण कुछ दूरी बनाने लगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही होती है। लेकिन इसे खोना मत समझना, क्योंकि जो सच्चा है वह परिवर्तन के साथ भी जुड़ा रहता है, और जो केवल आदत पर टिका था वह स्वतः छूट जाता है। और यह छूटना भी आवश्यक होता है ताकि जीवन में नया स्थान बन सके, और नया तभी आता है जब पुराने को जाने देने का साहस हो, और यह साहस ध्यान से ही जन्म लेता है, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तब बाहरी परिवर्तन डरावने नहीं लगते। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि मौन तुम्हारा मित्र बन गया है। पहले जहां अकेलापन डराता था, अब वही एकांत पोषण देने लगता है, क्योंकि अब एकांत में तुम स्वयं से मिलते हो, और यह मुलाकात बहुत गहरी होती है। और जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब दुनिया से जुड़ना भी सहज हो जाता है, क्योंकि जो स्वयं से करे होते हैं वही दूसरों से भी सच्चा संबंध नहीं बना पाते। अब यहाँ यह भी स्पष्ट होता जाता है कि खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। और जब आंतरिक स्थिति संतुलित होती है तब बिना कारण भी प्रसन्नता बनी रहती है, और यही प्रसन्नता जीवन को बोझ नहीं बल्कि खेल बना देती है, जहां हर क्षण कुछ नया सिखाने आता है, और साधक उसे खुले मन से स्वीकार करता है। अब इस स्वीकार में ही जीवन का रहस्य छिपा है, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वही बदल सकता है, और जो लड़ता रहता है वही थक जाता है। इसलिए ध्यान तुम्हें लड़ाकू नहीं बनाता बल्कि समझदार बनाता है, और समझदारी से ही सही परिवर्तन जन्म लेता है। अब जैसे जैसे यह समझ गहराती है, वैसे वैसे तुम्हें यह भी दिखने लगता है
कि संसार का अधिकांश दुख गलत देखने से पैदा होता है। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन उन्हें रंग देता है, और ध्यान उस रंग को हटाने की प्रक्रिया है ताकि सत्य बिना विकृति के दिखाई दे। और जब सत्य दिखाई देता है तब भ्रम अपने आप टूट जाता है, और भ्रम टूटते ही भय भी समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा अज्ञान से जन्म लेता है, और ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है, और ध्यान वही प्रत्यक्ष अनुभव देता है जो किसी किताब या प्रवचन से नहीं मिल सकता। और इसी अनुभव से भीतर की दृष्टि पूर्ण रूप से जागने लगती है, और जब यह दृष्टि जाग जाती है तब जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं रहता, क्योंकि हर क्षण जागरूकता में जिया जाता है, और यही जागरूक जीवन ही वास्तविक साधना है। और जब यह जागरूक जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तब एक और गहरा सत्य प्रकट होता है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना अधिक हम नियंत्रण करना चाहते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है, और जितना अधिक हम समझते हैं उतना ही सहजता आती है। और यह सहजता कोई लापरवाही नहीं बल्कि गहरी सजगता होती है, जिसमें हर कर्म अपने सही समय पर सही दिशा में घटित होता है। अब इस अवस्था में तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक मौन मार्गदर्शक हमेशा उपस्थित रहता है, जो बिना शब्दों के संकेत देता है कि इस क्षण क्या उचित है और क्या नहीं। और जब तुम उस संकेत पर भरोसा करना सीख लेते हो तब निर्णय बोझ नहीं रहते बल्कि स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं, और यही प्रवाह तुम्हें संघर्ष से बाहर निकालकर सहयोग की अवस्था में ले आता है, जहां जीवन से लड़ना नहीं पड़ता बल्कि जीवन के साथ बहना आता है। अब यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि बहना का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है बल्कि प्रतिरोध रहित सक्रियता है, जिसमें तुम पूरी क्षमता से कर्म करते हो लेकिन परिणाम को पकड़ते नहीं। और जब परिणाम की पकड़ अहिली होती है तब कर्म की गुणवत्ता अपने आप ऊंची हो जाती है, क्योंकि तब कर्म भय या लालसा से नहीं बल्कि स्पष्टता से जन्म लेता है। अब ध्यान का यह प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारी पहचान पर भी असर डालता है। पहले तुम स्वयं को नाम, भूमिका या उपलब्धियों से जोड़ते थे, अब यह पहचान नीली पड़ने लगती है और उसकी जगह एक व्यापक अनुभूति आती है जिसमें तुम स्वयं को जीवन की धारा का हिस्सा अनुभव करते हो, अलग थलग इकाई नहीं। और यही अनुभूति भीतर गहरे सम्मान और विनम्रता को जन्म देती है, क्योंकि जब अहंकार की दीवारें गिरती है तब करुणा स्वतः बहने लगती है। और करुणा कोई भावुकता नहीं बल्कि गहरी समझ है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, और इसी समझ से क्षमा संभव होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और क्षमा का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं बल्कि बोझ को उतार देना है ताकि आगे बढ़ा जा सके। अब इस यात्रा में कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत सामान्य है, कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत है कि साधना सही दिशा में है, क्योंकि जब असाधारण की खोज खत्म होती है तब साधारण में ही गहराई दिखाई देने लगती है। और साधारण का यह सौंदर्य स्थायी होता है क्योंकि यह किसी अनुभव पर निर्भर नहीं रहता। अब इस अवस्था में तुम्हारा ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता बल्कि भोजन करते समय, चलने समय, बोलते समय भी भीतर एक हल्की जागरूकता बनी रहती है। और यही सतत जागरूकता जीवन को टूटने से बचाती है, क्योंकि जब तुम जागरूक होते हो तब छोटी गलतियां बड़े संकट में नहीं बदलती। और यही रोकथाम की शक्ति है जो ध्यान देता है। अब धीरे धीरे तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही है। पहले जो बहुत महत्वपूर्ण लगता था अब उतना नहीं लगता, और जो पहले साधारण था अब वही मूल्यवान लगने लगता है, जैसे समय का सम्मान, सच्चे संबंधों की कद्र और अपने स्वास्थ्य की देखभाल। और यह बदलाव किसी उपदेश से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से आता है, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तब मूल्य अपने आप क्रम में आ जाते हैं। अब इस क्रम से जीवन में संतुलन आता है, और संतुलन से स्थिर आनंद, और यह आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता, इसलिए यह जल्दी खत्म भी नहीं होता। अब यहाँ यह भी समझो कि ध्यान का मार्ग सीधा नहीं होता, कभी उतार कभी चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नियमित
रहता है, वह इन उतार चढ़ावों से सीखता है, न कि हार मानता है, और यही सीख उसे और गहरा बनाती है, क्योंकि हर कठिनाई भीतर छिपी किसी आदत को उजागर करती है, और जब आदत बीत जाती है तब बदलना संभव हो जाता है। अब जैसे जैसे यह प्रक्रिया चलती रहती है, वैसे वैसे भीतर की दृष्टि और सूक्ष्म होती जाती है, और तुम जीवन की बारीकियों को देखने लगते हो जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे, और यही बारीकियां जीवन को समृद्ध बनाती है, क्योंकि खुशी हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं बल्कि छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती है, और जागरूक व्यक्ति उन क्षणों को पहचान लेता है। अब इस पहचान से कृतज्ञता जन्म लेती है, और कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली अवस्था है, क्योंकि जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ कमी की भावना टिक नहीं पाती, और जब कमी की भावना समाप्त होती है तब संतोष स्थिर हो जाता है, और संतोष ही वह भूमि है जिस पर शांति टिकती है, और यही शांति तुम्हें बाहरी तूफानों के बीच भी स्थिर रखती है, और इसी स्थिरता से भीतर की दृष्टि पूर्ण रूप से सक्रिय रहती है, जिससे जीवन का हर अनुभव सीख बन जाता है, और हर सीख तुम्हें और अधिक सजग और करुणामय बनाती है। और अब इस सजगता के साथ एक और गहरा आयाम खुलने लगता है, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि यह शोर में नहीं मौन में प्रकट होता है, और वह यह कि अब तुम्हें हर क्षण कुछ बनने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो होना था वह पहले से ही उपस्थित होता है, और इसी अनुभूति से भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है, क्योंकि संघर्ष हमेशा किसी और बनने की चाह से जन्म लेता है, और जब यह चाह शांत होती है तब ऊर्जा स्वतः मुक्त हो जाती है, और यह मुक्त ऊर्जा तुम्हें थकाती नहीं बल्कि पोषित करती है। अब इस अवस्था में कर्म करना किसी बोझ की तरह नहीं लगता, बल्कि वह खेल की तरह हो जाता है, जिसमें पूरी गंभीरता के साथ हल्कापन भी बना रहता है, और यही संतुलन व्यक्ति को लंबे समय तक स्थिर रखता है, क्योंकि जहाँ केवल गंभीरता होती है वहाँ कठोरता आ जाती है, और जहाँ केवल हल्कापन होता है वहाँ लापरवाही, इसलिए ध्यान दोनों को साथ लेकर चलता है। अब जैसे जैसे यह संतुलन गहराता है वैसे वैसे तुम्हारी सहनशीलता भी बढ़ती जाती है। पहले जहाँ छोटी सी बात पर मन विचलित हो जाता था, अब वही बात मुस्कान के साथ गुजर जाती है, क्योंकि भीतर एक समझ बैठ चुकी होती है कि हर चीज स्थायी नहीं है, और यही अस्थायित्व का बोध तुम्हें वर्तमान की कीमत सिखाता है, और जब वर्तमान की कीमत समझ में आ जाती है तब जीवन को टालने की आदत छूटने लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो क्षण अभी है वही वास्तविक है, बाकी सब स्मृति या कल्पनाएं। अब इस समझ से जीवन में एक सुंदर तात्कालिकता आती है, जिसमें तुम काम भी पूरे मन से करते हो और विश्राम भी पूरे मन से, और यही पूर्णता तुम्हें भीतर से तृप्त करती है, क्योंकि अधूरापन हमेशा आधे मन से जीने से पैदा होता है। अब ध्यान का एक और प्रभाव यह होता है कि तुम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से देखने लगते हो, बिना आत्मग्लानि के, बिना तुलना के, और जब सीमाएं स्पष्ट होती है तब उन्हें पार करने का मार्ग भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि भ्रम में जीने वाला व्यक्ति न अपनी शक्ति पहचानता है न अपनी कमजोरी, लेकिन जागरूक व्यक्ति दोनों को देखता है, और इसी संतुलित दृष्टि से विकास संभव होता है। अब इस विकास में कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि अब तुम परिणाम से नहीं प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हो, और प्रक्रिया से प्रेम करना ही स्थायी प्रगति का रहस्य है। अब जैसे जैसे यह प्रेम गहराता है वैसे वैसे जीवन की गति तुम्हारे लिए अनुकूल होने लगती है। पहले जहां समय हमेशा कम लगता था, अब वही समय पर्याप्त महसूस होने लगता है, क्योंकि मन अब अनावश्यक दौड़ में ऊर्जा नष्ट नहीं करता, और यही ऊर्जा तुम्हें सृजन की ओर ले जाती है, चाहे वह विचारों का सृजन हो, संबंधों का सृजन हो, या स्वयं के चरित्र का सृजन हो। और जब तुम स्वयं का सृजन सजगता से करते हो तब तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए, केवल अपनी उपस्थिति से। और यही सच्चा प्रभाव है जो दबाव से नहीं बल्कि प्रामाणिकता से जन्म लेता है। अब इस प्रामाणिकता के साथ तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की समझ से ही व्यवहार करता है, इसलिए किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल स्वयं को स्पष्ट रखना ही पर्याप्त होता है। और जब तुम स्वयं को स्पष्ट रखते हो तब तुम्हारी सीमाएं भी स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाती है, बिना कठोर हुए, बिना अपराध बोध के। और यही स्पष्ट सीमाएं संबंधों को स्वस्थ बनाती है, क्योंकि जहां सीमाएं नहीं होती वहां अपेक्षाएं बढ़ती
और अपेक्षाएं बढ़ते ही दुख जन्म लेता है। अब ध्यान तुम्हें अपेक्षा रहित बनाता है, लेकिन उदासीन नहीं बल्कि संवेदनशील, और यही संवेदनशीलता तुम्हें जीवन के सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने की क्षमता देती है, जैसे किसी के शब्दों के पीछे छिपा भाव, किसी स्थिति के पीछे छिपा अवसर, और स्वयं के भीतर उगती हल्की सी चेतावनी या प्रेरणा। और जब तुम इन संकेतों को सुनना सीख लेते हो, तब जीवन के निर्णय संघर्ष नहीं रहते बल्कि संवाद बन जाते हैं, और यह संवाद तुम्हें जीवन के साथ गहरे संबंध में ले आता है, जहां तुम विरोधी नहीं सहभागी बन जाते हो। अब इस सहभागिता में ही आनंद स्थिर होता है, क्योंकि अलगाव में भय है और जुड़ाव में सुरक्षा, और यह जुड़ाव किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं बल्कि अस्तित्व से होता है। और जब अस्तित्व से जुड़ाव होता है, तब अकेलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कभी अकेले से ही नहीं, केवल ध्यान की कमी ने ऐसा भ्रम पैदा किया था। अब जैसे जैसे यह भ्रम टूटता है, वैसे वैसे भीतर की दृष्टि और भी स्पष्ट हो जाती है, और यह स्पष्टता तुम्हें सिखाती है कि जीवन को जीतने की नहीं बल्कि समझने की चीज है। और जब तुम जीवन को समझ लेते हो, तब उसे जीना सहज हो जाता है, बिना शिकायत, बिना तुलना और बिना भय के। और यही सहज जीवन ही साधना का सबसे सुंदर फल है। और इसी सहज जीवन के साथ एक और परत खुलती है, जिसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। वह यह कि शांति को पकड़ने की कोशिश भी एक सूक्ष्म तनाव बन सकती है। इसलिए जब शांति आती है, तो उसे भी पकड़ो मत, बस उसे होने दो, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वह सीमित हो जाता है, और जो होने दिया जाता है वह विस्तार पाता है। और ध्यान का मार्ग विस्तार का मार्ग है, संकुचन का नहीं। इसलिए हर अवस्था को आने जाने दो, चाहे वह शांति हो या अशांति, स्पष्टता हो या उलझन, क्योंकि जो आता जाता है वह तुम नहीं हो, और जो देखने वाला है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब जब यह समझ गहराने लगती है, तब भीतर एक अद्भुत निर्भयता जन्म लेती है, क्योंकि अब खोने जैसा कुछ बचता ही नहीं। और जब खोने का भय नहीं रहता, तब जीवन का प्रत्येक क्षण खुलकर जिया जाता है, बिना सुरक्षा कवच के, बिना मुछौरे के। और यही खुलापन तुम्हें भीतर से सच्चा बनाता है, क्योंकि अब तुम किसी छवि को बनाए रखने की कोशिश नहीं करते, और छवि से मुक्त होते ही ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा बच जाता है, जो पहले दिखावे में खर्च हो रहा था। अब यह बची हुई ऊर्जा तुम्हें अधिक जीवंत, अधिक उपस्थित और अधिक प्रेमपूर्ण बनाती है। और प्रेम यहाँ किसी भावना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के प्रति एक गहरी स्वीकार्यता बन जाता है, जिसमें तुम हर अनुभव को अपना मान लेते हो, सुख को भी, दुख को भी, सफलता को भी, असफलता को भी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें और स्पष्ट करने आया है। अब इस स्वीकार्यता के साथ तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रतिक्रिया का समय बदल गया है। पहले जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया हो जाती थी, अब वहाँ एक ठहराव आता है, और उसी ठहराव में सही उत्तर जन्म लेता है। और यही ठहराव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यहीं पर तुम आदत से मुक्त होकर चेतना से चुनते हो, और यही चुनाव तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अब ध्यान का यह प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रुकता, बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को भी शांत करती है, बिना कुछ बोले। और यह मौन प्रभाव शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है, क्योंकि शब्द मन तक पहुंचते हैं, लेकिन उपस्थिति सीधे चेतना को छूती है। और यही कारण है कि सच्चे साधक अधिक बोलते नहीं, लेकिन उनका होना ही बहुत कुछ बदल देता है। अब इस अवस्था में तुम यह भी समझने लगते हो कि सही और गलत की परिभाषाएं कितनी सापेक्ष है, और यह समझ तुम्हें कठोर निर्णयों से मुक्त करती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विवेक समाप्त हो जाता है, बल्कि विवेक और भी सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि अब वह नियमों से नहीं बल्कि जागरूकता से चलता है। और जागरूकता कभी अंधी नहीं होती, वह हर स्थिति को उसके पूरे संदर्भ में देखती है, और यही देखने की पूर्णता तुम्हें संतुलित निर्णय लेने की क्षमता देती है। अब जैसे जैसे यह क्षमता स्थिर होती जाती है, वैसे वैसे जीवन में पछतावे की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि अब निर्णय पूरे मन से लिए जाते हैं, आधे मन से नहीं। और जब मन पूरा होता है,
तब परिणाम जैसा भी हो भीतर खंडन नहीं होता, और यही भीतर की अखंडता तुम्हें मजबूत बनाती है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती है लेकिन भीतर की अखंडता स्थिर रहती है। अब इस स्थिरता के साथ एक और सुंदर अनुभव जुड़ता है, और वह यह कि कृतज्ञता अब किसी विशेष अवसर पर नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। सुबह आंख खुलने पर सांस चल रही है, यह तथ्य ही पर्याप्त लगता है, और इसी साधारण तथ्य यह में जीवन की गहराई दिखाई देने लगती है। और जब तुम साधारण में गहराई देख लेते हो तब तुम्हें असाधारण की तलाश नहीं रहती, क्योंकि असाधारण का आकर्षण केवल तब तक होता है जब तक साधारण को समझा नहीं गया होता। और इस समझ से जीवन में एक शांत आनंद बहने लगता है जो किसी उत्तेजना पर निर्भर नहीं होता, इसलिए वह जल्दी खत्म भी नहीं होता। और यही शांत आनंद तुम्हें भीतर से पोषित करता है ताकि तुम जीवन के कठिन क्षणों में भी टूटो नहीं बल्कि और परिपक्व बनो। अब ध्यान का यह मार्ग परिपक्वता का मार्ग है, जहाँ तुम हर अनुभव से कुछ सीखते हो, और हर सीख तुम्हें और अधिक मानवीय बनाती है, अधिक करुणामय, अधिक सहनशील और अधिक सत्य के निकट। और सत्य यहाँ कोई सिद्धांत नहीं बल्कि वह सरल अनुभव है कि तुम जो हो वही पर्याप्त है। और जब यह पर्याप्तता भीतर स्थिर हो जाती है तब जीवन में जोड़ने की भूख शांत हो जाती है और घटाने की कला आने लगती है। अनावश्यक विचारों को घटाना, अनावश्यक अपेक्षाओं को घटाना, अनावश्यक भय को घटाना, और जैसे जैसे यह घटाना चलता है वैसे वैसे भीतर की स्पष्टता और उजागर होती जाती है। और अंततः एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि जीवन की स्वाभाविक लय बन जाता है, जिसमें हर सांस, हर कदम और हर दृष्टि में जागरूकता खुली होती है। और यही वह अवस्था है जहां भीतर की दृष्टि पूर्ण रूप से खुल चुकी होती है, और जीवन किसी प्रश्न की तरह नहीं बल्कि उत्तर की तरह महसूस होता है। और यही उस यात्रा का मौन शिखर है जहां शब्द थम जाते हैं लेकिन समझ चलती रहती है। और इस विराम से पहले इस अनुभूति को और थोड़ा विस्तार देना आवश्यक है, ताकि यह केवल सुनी हुई बात न रह जाए बल्कि भीतर बैठने वाली समझ बन सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन जब तक वह हमारे दैनिक जीवन से नहीं जुड़ता तब तक उसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। इसलिए अब यह जानना जरूरी है कि इस जागरूकता को रोजमर्रा के जीवन में कैसे जिया जाए। जब तुम सुबह उठते हो तब सबसे पहले मोबाइल या विचारों में कूदने की बजाय कुछ क्षण अपने अस्तित्व को महसूस करो। सांस का आना जाना, शरीर की उपस्थिति और मन की स्थिति, और इसी छोटे से ठहराव से दिन की दिशा तय होने लगती है। क्योंकि जिस क्षण से दिन शुरू होता है वही उसका आधार बन जाता है, और जब आधार जागरूकता का होता है तब दिन भर की गतिविधियां भी उसी रंग में रंगने लगती है। अब जब तुम काम पर जाते हो तब भी ध्यान केवल बैठने तक सीमित न रखो बल्कि चलते समय अपने कदमों को महसूस करो, बोलते समय अपने शब्दों को सुनो, और सुनते समय सामने वाले की उपस्थिति को महसूस करो। क्योंकि यही छोटे छोटे क्षण ध्यान को जीवन में उतारते हैं, और जब ध्यान जीवन में उतरता है तब वह बोझ नहीं रहता बल्कि सहारा बन जाता है। अब इस सहारे के साथ जीवन की चुनौतियां भी बदल जाती है। पहले जहां समस्या दिखाई देती थी अब वहां सीख दिखाई देने लगती है, और सीख दिखाई देने पर निराशा की जगह जिज्ञासा जन्म लेती है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या समझना है। और यही जिज्ञासा तुम्हें आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखने को तैयार रहता है वह कभी हारता नहीं, केवल अनुभव करता है। अब इस अनुभव से धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से मजबूत होने लगता है, क्योंकि यह आत्मविश्वास किसी प्रशंसा या उपलब्धि पर निर्भर नहीं होता बल्कि स्वयं पर भरोसे से जन्म लेता है। और जब स्वयं पर भरोसा होता है तब आलोचना भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती बल्कि और स्पष्ट बनाती है। अब इस स्पष्टता से तुम्हारे संबंध भी बदलने लगते हैं। तुम दूसरों से उम्मीदें कम और समझ अधिक रखते हो, और यही समझ संबंधों को हल्का और सच्चा बनाती है। क्योंकि अपेक्षा बोझ बनती है और समझ पुल बनाती है। अब इस पुल से संवाद सहज होता है, और संवाद सहज होने पर टकराव कम होता है, और जहाँ टकराव कम होता है वहाँ ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा तुम्हें जीवन के रचनात्मक पक्ष में लगाने का अवसर देती है। अब इस रचनात्मकता
में जीवन फिर से अर्थपूर्ण लगने लगता है, क्योंकि तुम केवल जीवित नहीं रहते बल्कि अभिव्यक्त होने लगते हो, चाहे वह काम के माध्यम से हो, सेवा के माध्यम से हो या साधारण उपस्थिति के माध्यम से। और यही अभिव्यक्ति तुम्हें भीतर से संतुष्ट करती है, क्योंकि आत्मा की भूख अभिव्यक्ति से शांत होती है, दबाव से नहीं। अब इस संतुष्टि के साथ तुम यह भी अनुभव करोगे कि जीवन की गति तुम्हारे लिए अनुकूल हो रही है, जैसे चीजें अपने आप सही जगह बैठती जा रही हो। और वास्तव में ऐसा ही होता है, क्योंकि जब भीतर अव्यवस्था कम होती है तब बाहर की अव्यवस्था भी धीरे धीरे सुलझने लगती है। और यह कोई जादू नहीं बल्कि चेतना का स्वाभाविक प्रभाव है। अब इस स्वाभाविकता में एक और सुंदर बात घटती है, और वह यह कि तुम्हें दूसरों को बदलने की इच्छा कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम समझ जाते हो कि परिवर्तन प्रेरणा से आता है, दबाव से नहीं। और जब तुम स्वयं उस प्रेरणा का उदाहरण बन जाते हो तब तुम्हारे आसपास के लोग भी बिना कहे बदलने लगते हैं। और यही मौन शिक्षा है जो सबसे गहरी होती है। अब इस अवस्था में जीवन के उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन अब ये तुम्हें बहा नहीं ले जाते बल्कि तुम्हें और स्थिर बनाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक आंतरिक आधार होता है जिस पर खड़े होकर तुम हर परिस्थिति को देख सकते हो। और यही देखने की क्षमता तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ परिस्थितियों का न होना नहीं बल्कि परिस्थितियों के बीच भी स्वयं बने रहना है। और जब तुम स्वयं बने रहते हो तब जीवन की कोई भी हवा तुम्हें जड़ से नहीं हिला पाती। अब इसी स्थिरता के साथ यह संदेश धीरे धीरे पूर्णता की ओर आता है, और इस पूर्णता में कोई दावा नहीं, कोई वादा नहीं, केवल एक निमंत्रण है स्वयं को जानने का, स्वयं से मिलने का और उसी में जीने का। क्योंकि अंततः यही यात्रा है जिसे हर मनुष्य किसी न किसी रूप में तय करता है, और जो इसे जागरूकता से तय करता है वही इसे आनंद में बदल लेता है। और इसी आनंद के साथ ही संदेश को यही विश्राम देते हुए मैं आप सभी से एक सरल सा अनुरोध करता हूं कि यदि यह विचार, यह अनुभव और यह मार्गदर्शन आपको उपयोगी लगा हो और आपके भीतर कुछ सकारात्मक हलचल पैदा कर पाया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह जागरूकता और शांति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।